छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा सियासी तौर पर आर पार वाला हो गया है और अब लड़ाई आदिवासियों के बीच असली नकली नेता कौन है इसकी भी दिखती। बस्तर में आयोजित एक सम्मेलन में 100 से ज्यादा ग्रामीण और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा, जिस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी से बेहद नाराज हैं। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर को दिया क्या है? एक भी योजना का नाम बता दे। आज यहां की जनता, यहां पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कांग्रेस की इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और आज वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हो गए। केदार कश्यप का ये बयान कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को जरा भी रास नहीं आया। लखमा ने कहा कि केदार कश्यप नकली आदिवासी हैं। बस्तर के लोग उन्हें कब का नकार चुके। लखमा ने यहाँ तक कह डाला कि अगर केदार कश्यप में थोड़ी भी शर्म हो तो वो राजनीति छोड़ दे। केदार कश्यप जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कोई नहीं है और इनको माफ नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत शर्म होता ना, उसको राजनीति छोड़ देना चाहिए। जवाब में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल का काम कर रही है। आदिवासी को यदि नकली कहें तो इनके सरकार में तो सब कुछ नकली है। वोट डालो और राज करो। जो अंग्रेजों की नीति रही है, आज कांग्रेस उसी नीति पे चल रही है। सवाल ये, क्या ये सब 2023 की चुनावी बिसात पर चेहरों की आपसी लड़ाई है? वैसे बात आरक्षण संशोधन विधेयक से ही शुरू हुई और उसी से जुड़ी है तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर वार पलटवार दिन ब दिन तीखा हो रहा है, निजी स्तर पर जा रहा है। आज इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आपस में गंभीर आरोप लगाए गए। श्वेत पत्र और करियर किलर जैसे टर्म्स सामने आ गए। राजभवन की मंशा और अधिकारों पर छिड़ी बहस पर राजभवन ने भी आज एक पत्र जारी किया और इसे बेहद अनुचित बताया। पूरी रिपोर्ट देखिए। परंतु हमने ये भी कहा कि आरक्षण पर सत्ता पक्ष के तीखे जुबानी प्रहार का जवाब देने के लिए भाजपा की प्रदेश इकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी कर ये बताने के लिए कहा कि उसने 4 साल के कार्यकाल में आरक्षण को बचाने के लिए क्या किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को करियर किलर तक बताया। सरकार कुल मिलाकर भर्तियां करनी नहीं चाहती है और ये तो छत्तीसगढ़ में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया। अगर छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का कोई काम कर रहा है तो ये भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार कर रही है। भाजपा के आरोपों पर मोर्चा संभाला प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि करियर किलर तो बीजेपी है, जिसके 15 साल के कार्यकाल में गिनी चुनी बार पीएससी परीक्षा हो पाई। कैरियर किलर का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 15 साल के सेवा में लगभग 3 बार ही पीएससी की परीक्षा आयोजित हुई। इस बयानबाजी के बीच राजभवन की ओर से एक पत्र जारी कर राज्यपाल, राजभवन और विधिक सलाहकार को लेकर की जा रही टिप्पणियों को अनुचित बताया गया है। साथ ही राजभवन के संवैधानिक अधिकारों को लिखित में बताया गया है। तो अब बात आ गई है भविष्य पर, रोजगार पर, आरक्षण पर जुबानी जंग लगातार तीखी हो रही है। मौजूदा हालात जो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, इन मौजूदा हालात में क्या परिस्थितियां आगे बन सकती है, जरा हम इस बात को डिकोड करते हैं। आरक्षण के मामले में असली और नकली आदिवासी को लेकर आज हमने तीखी बहस देखी, इस मंच पर, हमारे मंच पर भी देखी। तो क्या यह मान लिया जाए कि बस्तर में अब चेहरे की लड़ाई वास्तविक तौर पर 2 निजी व्यक्तियों के बीच में भी हो रही है? क्या आदिवासी वोट बैंक 2 धड़ों में बंट जाएगा? ये सवाल भी उठा। इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में ही जनता देगी, आदिवासी देंगे। इधर आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के दस्तखत न होने से कांग्रेस सरकार में जो नाराजगी है, इसमें कुछ बयान आए। राज्यपाल के साथ वो बीजेपी को इस पर सीधे तौर पर अब घेरने लगे हैं। कांग्रेस ने इसे राज्य के लोगों के साथ छल बताया है, तो वहीं बीजेपी इन हमलों का जवाब दे रही है, अपनी तरफ से काउंटर कर रही है। जुबानी हमला तेज होने के पीछे एक ये भी माहौल दिखता है कि हर कोई इस माहौल को 2023 के चुनाव से पहले अपने पक्ष में कर लेना चाहता है, क्योंकि दोनों पक्ष ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मामला पूरी तरह उलझ चुका है। नियम, कायदे, कानून और हो सकता है कि ये अदालत की चौखट पर जाकर ही सॉल्व हो, लेकिन फिलहाल हर कोई, जैसा हमने कहा, इसे अपने पक्ष में करने के लिए बयानों के द्वारा एक माहौल क्रिएट कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इस मसले के ऊपर आगे क्या होगा या किस अंदाज में
हम ये कहें कि आगे बहस जारी होती है। फिलहाल जो राजभवन की टिप्पणियां हैं और उनका पत्र ये कहता है कि उनकी जो जानकारियां उसमें डेटा का अभाव है, कमी है। इस पर सरकार की तरफ से क्या उत्तर आता है, क्योंकि मूल प्रक्रिया यहीं जारी।